इस खत में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ये धमकी दी गई है। ये बात बड़ी वाज़े तौर पर लिखी गई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में और उस जलसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ख़िताब किया तकरीबन कोई पौने 2 घंटे। उस ख़िताब के दौरान एक ख़त वज़ीर-ए-आज़म ने हवा में लहराया, उस ख़त को दिखाया और उस ख़त के मुतालिक जो तफसीलात हैं वो बताते बताते रह गए और कुछ थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया, कुछ हिंट्स उन्होंने दिए, लेकिन उस ख़त को उन्होंने डिटेल से नहीं खोला। उस ख़त में ऐसा क्या लिखा था और कौन सी धमकियाँ दी गई, किसकी जानिब से दी गई और उस धमकियों का पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है और उस धमकियों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्या ताल्लुक़ है। आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सारी जो तफसीलात हैं अब सामने आ चुकी हैं। हुकूमती एक बहुत बड़े ओहदेदारान हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े ज़िम्मेदारान ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से ये इंपॉर्टेंट तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ वापस आते हैं तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अदम एतमाद की। अदम एतमाद की तहरीक, इस पर वोटिंग कब होगी ये तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्लियर कर दिया कि जी 31 मार्च को इस पर बहस होगी और फिर 3 अप्रैल को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी और आखिरी घंटे तक जो है वो इस पर फैसला उसका इंतज़ार किया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म बहुत पुरुमीद हैं। इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन साथ मिल चुके हैं। काफ लीग ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। उसमें अगरचे थोड़ी सी फूट पड़ी है कि एक उनका जो फ़र्द है वो इस ग्रुप से अलहदा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर दाखिला बहुत पुरुमीद हैं और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो पुरुमीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद को वो नाकाम बना देंगे। और ये सारी सूरत हाल है, ये सारी क्लियर जो है वो सिचुएशन आपके सामने हो ही गई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये लाई क्यों गई, इसके पीछे एलिमेंट क्या हैं, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए ये तहरीक है या फिर ये जो सारे जो अपोजिशन के जितने भी तमाम जत्थे हैं ये एक इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पर, क्या इनका इक़्तिदार हासिल करने की लालच है या फिर कोई बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को तबाह करना चाहती हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहती हैं, पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहती हैं, या पाकिस्तान में अपनी जो इंटरफेरेंस जो कि पहले इनडायरेक्टली है उसको अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो करना चाहती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ख़त में आज जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उस ख़त में क्या था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने फवाद चौधरी के हमरा, और उसमें उन्होंने बताया है कि जी ये जो ख़त है ये तहरीक अदम एतमाद आने से पहले का है और इस ख़त में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ये धमकी दी गई है और इस धमकी को, ये जो ख़त है जिसमें जो ये धमकी दी गई है, इसको हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो दिखाने के लिए तैयार हैं। वक्त आने पर हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये ख़त दिखाएंगे। ताहम इस ख़त के मुतालिक जो अस्करी और जो सिविल मिलिट्री क़यादत है उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है और काबीना में जो अफराद हैं उनको इस ख़त के मुतालिक अभी जो है वो इल्म नहीं है। ताहम जो मेन पॉइंट्स हैं वो असद उमर साहब ने बता दिए हैं कि उस ख़त में जो मेन बातें थी वो ये थी कि इस ख़त में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसको डिस्कस किया गया है और बराह रास्त पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट्स दिए गए हैं और इन थ्रेट्स में, इन धमकियों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उसके सबूत भी जो है वो इनको मिल गए हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इस ख़त में, इस धमकियों में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और इसका सबूत भी जो है वो हुकूमत का दावा है कि उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और वक्त आने पर ये जो सारे सबूत हैं इनको कौम के सामने लाया जाएगा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं, जो बैरूनी क़ुव्वतों को शामिल करके उनके साथ मिलकर पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान पर
काबिज होना चाहते हैं। और इस खत में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद का इस खत में डायरेक्टली जिक्र किया गया है और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो उसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस खत में ये जिक्र किया गया है, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि असद उमर ऐसा बता रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ओपनली बता दी है सारे मीडिया को और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि उस खत में नवाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट के जो है वो सबूत मिले हैं और उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिस्कस किया गया है। उसमें डायरेक्टली जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको जो है वो जिक्र किया गया है और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो उसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो नताइज सामने आ सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? ख़त में जो ऐसा लिखा गया है क्या ये कोई मन गढ़ंत कहानी है या फिर वाकई जो है वो एक धमकी दी गई है? अपनी राय से जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।